चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या कहता है आपको? वो कहता है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 से r तक, ठीक है, एक फंक्शन है then which one of the following is a sufficient condition for f to be Lebesgue measure, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारे पास चार ऑप्शंस में से एक ठीक जवाब है, उसे ढूंढ के लेके आना है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। तो वो आपसे सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात कर रहा है कि जो गिवन चार ऑप्शंस हैं इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अगर होल्ड करेगी तो आपका जो गिवन फंक्शन f है वो पक्का क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे लेबेग मेजरेबल निकल के आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन कहते हैं कि अगर मॉड f लेबेग मेजरेबल हुआ तो पक्का f भी लेबेग मेजरेबल निकल के आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये ठीक नहीं है। कैसे जरा डिस्कस करते हैं इस बात को। आप क्या कीजिए, हम सभी जानते ही हैं कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के अंदर हम ऐसे बहुत सारे नॉन मेजरेबल सेट्स ढूंढ सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेट कैपिटल A डिफाइन कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के अंदर, ठीक है, जो नॉन मेजरेबल है। और फिर हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से तक आप अपने फंक्शन को डिफाइन कीजिए सिंपल 1 कर दीजिए जब x सेट A को गुणा करो एंड माइनस कर दीजिए जब x सेट A को गुणा नहीं करो। जहाँ सेट A क्या है, जहाँ पे डिस्टेंस जो सेट A है वो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के अंदर बैठा हुआ एक नॉन मेजरेबल सेट है, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि क्लियरली इस फंक्शन का जब आप मॉड करेंगे तो वो कांस्टेंट फंक्शन बनना है, ठीक है। एंड कांस्टेंट फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे लेबेग मेजरेबल होता ही है, ये तो इजी बात है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर। बट अगर आप ध्यान से देखें इस फंक्शन का मॉड तो आपके पास लेबेग मेजरेबल आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फंक्शन आपके पास लेबेग मेजरेबल नहीं आएगा। क्यों? अगर आप देखेंगे कि f इनवर्स ऑफ, जी हाँ, f इनवर्स, आप क्या कीजिए यहाँ जाइए और 0 टू इन्फिनिटी की प्री इमेज निकालिए, जी। तो आप देखेंगे कि जो 1 है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो इनवर्स इमेज निकल के आएगी वो a निकल के आएगी जो कि नॉन मेजरेबल। हेंस हमारे पास ये फंक्शन ऐसा है जो आपके पास लेबेग मेजरेबल नहीं आएगा, बट इसका मॉड आपके पास लेबेग मेजरेबल आएगा, जिसकी वजह से हमारा पहला ऑप्शन इस केस में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान ऑप्शन था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बी ऑप्शन कहता है देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन g and h फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to r such that f lies between g and h। तो f पक्का लेबेग मेजरेबल है, ये भी गलत है। और यही जो आपने ड्रॉ किया हुआ है इसी के जरिए आप बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? आप देख सकते हैं जो आपका फंक्शन f है, आप अपने फंक्शन f को दो फंक्शंस के बीच में, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बीच में बहुत अच्छे से स्क्वीज कर सकते हैं। क्या कीजिए, अपने फंक्शन स्मॉल g को क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे कांस्टेंट फंक्शन माइनस ले लीजिए एंड अपने फंक्शन h को क्लोज 0 1 के ऊपर कांस्टेंट फंक्शन 1 ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका फंक्शन f जो है वो g और h इन दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बीच में है, फिर भी f आपके पास लेबेग मेजरेबल नहीं निकल के आएगा, जिससे आपका बी ऑप्शन इस केस में एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी कहते हैं f इज कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल। देखिए ये तो सीधा रिजल्ट ही है कि अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है तो वो पक्का लेबेग मेजरेबल निकल के आता है। तो सी, अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप सी सीधा टिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम डी ऑप्शन पे बात करते हैं। जी हाँ, डी ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो ए बी डी कटने से भी आप सी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए डी ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए आपने क्या करना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है। एक छोटा सा आपने काम करना है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इस 1 की जगह सिंपल अपना e की पावर x रख दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना, आप यहाँ कर दीजिए e की पावर x और यहाँ रख दीजिए माइनस e की पावर x। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप देखेंगे कि हम जानते हैं हमारा फंक्शन जो e की पावर x है वो किसी भी डोमेन के ऊपर 1 1 फंक्शन होता है एंड हेंस माइनस e की पावर x भी 1 1 फंक्शन होता है किसी भी डोमेन के ऊपर। तो आप जब भी किसी भी रियल नंबर पे जाएंगे उसकी प्री इमेज निकालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक्चुअली में आपके पास ये जो कंडीशन फॉर ईच सी ना सो दैट x इन क्लोज इंटरवल fx इक्वल टू c इज लेबेग मेजरेबल, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस गिवन फंक्शन के लिए, ठीक है जी। और वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इस केस में जो हमारा फंक्शन है e की पावर x वो एक्चुअली में एक 1 1 फंक्शन
एंड इसका नेगेटिव ये वन ओवर फंक्शन निकल के आएगा जब आप x को a से लिखेंगे। ठीक है, मतलब आपकी जो गिवन कंडीशन है आपके ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर आप देखेंगे इस केस में भी जब आप ओपन जीरो को ओपन इन्फिनिटी की प्रीमियस निकालेंगे इस केस में, वो फिर दोबारा से a निकल के आएगा जो कि नॉन नेगेटिव। हेंस आपका जो गिवन फंक्शन है वो हर c इन r के लिए उसके लिए जो सेट ये वाला बनेगा वो ललित नेगेटिव निकल के आएगा। बट हमारा जो फंक्शन f है वो ललित नेगेटिव नहीं निकल के आएगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन इस केस में एलिमिनेट हो। तो इस केस में जो सही जवाब निकल के आएगा वो क्लियरली ऑप्शन सी है। वी पॉजिटिवली होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन भी आपके गेट के एग्जाम में आया था और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक पॉइंट पी दिया हुआ। पॉइंट पी का नाम है 1, 1/2, 1/3, 1/4 और R4 से एक 4 टपल आपको दिया हुआ। ठीक है, फिर कहते हैं फंक्शन है R4 से आता है, डिफरेंशियल फंक्शन है जिसकी P पे वैल्यू 6 है, मतलब आपका फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 1, 1/2, 1/3, 1/4 पे आप सभी को 6 दी जा चुकी है। और कुछ खास दिया हुआ, ये देखिए ये क्या दिया हुआ, f ऑफ लैम्डा x आपको दिया हुआ लैम्डा क्यूब टाइम्स fx। x R4 से ध्यान रखिएगा, x जो आ रहा है वो R4 से। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा और याद कीजिए। ये तो होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन है कि f ऑफ लैम्डा x इक्वल टू लैम्डा क्यूब टाइम्स fx, और हमें यहाँ पे जो हमारा फंक्शन f है वो होमोजेनियस तो दिया ही हुआ, और अब समझिए आप उसकी डिग्री दी हुई 3 ऑफ डिग्री 3 डिग्री। यही से आपको क्लू लग जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे एक्चुअली में हमारे से आयलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शंस का सवाल आपसे पूछा गया। जी आयलर थ्योरम, और सवाल में बाकी सारी चीजें भी आपको वैसे नजर आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक छुपी है। हल्का सा हम अपनी आयलर थ्योरम को जरा फोकस करते हैं R4 के ऊपर। अगर आप सारे साथ दें तो हमें क्लियर है कि अगर हमारे पास हमारा गिवन फंक्शन मान लीजिए डिग्री 3 का होमोजेनियस फंक्शन दिया हुआ, तो हमारी आयलर थ्योरम हमें ये कहती है कि आप क्या कीजिए, x1 ले आइए पहला कॉम्पोनेंट और अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x1 का पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस x2 टाइम्स del f by del x2 प्लस x3 टाइम्स del f by del x3 प्लस x4 टाइम्स del f by del x4। हमारे आयलर थ्योरम हमें कहती है कि ये सारी चीज आपके पास निकल के आएगी इक्वल टू n टाइम्स f एट द पॉइंट x1, x2, x3 एंड x4। अब n क्या है, n है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो कि 3 दी है, मतलब 3 टाइम्स f ऑफ x1, x2, xn। ठीक है, लेकिन आप समझेंगे कि आप देखेंगे कि चलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 12 मल्टीप्लाई किया हुआ, लेकिन हमें तो x1 दिया हुआ, यहाँ 6 मल्टीप्लाई किया हुआ, लेकिन हमें x2 तो 1/2 दिया हुआ। ये रिलेट कैसे कर रहा है बताओ। आप क्या कीजिए, इस पूरे में से ना 12 कॉमन ले लीजिए। देखिए इस पूरे में से जब आप 12 कॉमन लेंगे तो नोट करेंगे आप 12 कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 1 टाइम्स del f अपॉन del x1 ऑफ कोर्स एट पॉइंट p, सही, एंड प्लस जब वहां से कॉमन लेंगे तो 1/2 टाइम्स del f अपॉन del x2 ऑफ कोर्स एट पॉइंट p प्लस 1/3 टाइम्स del f by del x3 ऑफ कोर्स एट पॉइंट p एंड प्लस 1/4 टाइम्स del f अपॉन del x2 एट पॉइंट p। ठीक है, और अंदर वाली चीज के ऊपर आप बड़े आराम से अपनी आयलर थ्योरम लगाओ जो आपने ऊपर लिखी हुई, तो अंदर वाली चीज क्या निकल के आएगी। देखिए बाहर से तो 12 आ रहा है, ठीक है, उसमें 12 को ध्यान देते हैं, अंदर क्या निकलेगा, इसकी डिग्री होमोजेनिटी हमें दी गई 3 लिख देते हैं इनटू फंक्शन की वैल्यू x1, x2, x3, x4 कितनी दी गई 6 की 6। ठीक है, ये निकल के आएगा आपके पास 12 इनटू 18 निकल के आएगा, और जब आप इसको वैल्यू करेंगे 18 टू जा आपका 36 आ गया, 18 1 जा 18 और फिर 216। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आप सभी के पास वो 216 216 निकल के आएगा। तभी पॉजिटिव हो कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब
हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।